हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। एंड मैं आपका वही पुराना बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू जो आपके साथ लगे हैं लगातार कई लेक्चर्स के साथ। एंड मेरे 11th आई होप आप अच्छे होंगे, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर रहे होंगे। और आपके लिए जो आज का हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर है हमारे चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। टॉपिक बेस हमारा रहेगा पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड देयर टेक्निकल टर्म्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने 2-3 लेक्चर में जाना कि आखिर एक प्लांट में कौन कौन से पार्ट थे, और हमने उनमें से 3 पार्ट को चुराया। सबसे पहले रूट, स्टेम और लीफ को। फ्रूट और हमारे फ्लावर्स भी आएंगे और आए हैं भी, तो हमने इन पार्ट को चुराया और चुरा करके हमने सबसे पहले रूट के बारे में जाना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना, उसके मॉडिफिकेशन के बारे में जाना। सेम एज ये चीज हम स्टेम पे ले गए और लीव्स पे ले गए। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने टॉपिक उठाया फ्लावर्स। जब हम फ्लावर्स के पास पहुंचे तो हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखा, जहां पे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रूसियम, गैनोसियम सारी चीजें थी। आज हम उन्हीं पार्ट को फिर से एक्सप्लोर करेंगे और उन पार्ट से रिलेटेड कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स हैं हम उनके बारे में भी ब्रीफली स्टडी करेंगे। साथ ही साथ एंड्रूसियम, गैनोसियम को समझेंगे और क्या होता है प्लेसेंटेशन, क्या होती है ओव्यूल, इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए लेके चलते हैं आपको फ्लावर की दुनिया में। तो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है पार्ट ऑफ फ्लावर से। तो एक बार फिर से मैं फ्लावर को रिवाइज करना चाहता हूँ, रिवाइज करा दूं कि हमारा जो एक फ्लावर होता था, फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर 4 होल्स में होता था। फर्स्ट होल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 होल में पूरे फ्लावर का स्ट्रक्चर था, जहां पर पहला होल हमारा होता था कैलेक्स का, जिसकी यूनिट, पहला होल हमारा है कैलेक्स, जिसकी यूनिट हमारी होती है सेपल। क्लियर? सेकेंड होल पे जाते थे तो हमें मिलते थे कोरोला, जिसकी यूनिट होती थी पेटल। थर्ड होल पे हमें मिलते थे भाई साहब एंड्रूसियम, जिसमें एंड्रूसियम की यूनिट होती थी स्टेमन, और स्टेमन के 2 पार्ट्स हो रहे थे एंथर एंड फिलामेंट। हमारा फोर्थ होल होता था गायनोसियम, जो कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, और गायनोसियम की जो यूनिट होती थी उसे हम बोला करते थे कार्पल। और ये कार्पल 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये ओवरी और ओव्यूल का बड़ा अच्छा रिलेशन है और इससे भी कई सारे टेक्निकल टर्म्स बनते हैं। तो देखिएगा, ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं ओवल शेप के ओव्यूल्स। याद रखिएगा, ओवरी के अंदर इस ओव्यूल के लगने के प्रोसेस को ही हमने प्लेसेंटेशन बोला था। समझिएगा ध्यान से, तो ओवरी में था ओव्यूल, क्लियर, और इनके लगने के प्रोसेस को हमने बोला प्लेसेंटेशन। हमने एक एक चीज को बाहर निकाल दिया, हमने ये कैलेक्स निकाला, हमने कोरोला निकाला, ये हमने एंड्रूसियम निकाला, और ये हमने गैनोसियम को सेपरेट कर दिया है। फ्लावर के 4 होल के सारे चीजों को बाहर उठा के रख दिया है। हमें करना क्या है? हमें करना ये है, अब हमें जानना है कैलेक्स के बारे में। आखिर एक कैलेक्स के क्या टेक्निकल टर्म्स होते हैं? अगर कैलेक्स जुड़े हैं सारे आपस में तो क्या बोलेंगे? कैलेक्स सारे फ्री हैं तो क्या बोलेंगे? पेटल, कोरोला यानी पेटल्स अगर सारे फ्री हैं तो क्या बोलेंगे? जुड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे? इन सब के बारे में टेक्निकल टर्म्स जानने जा रहे हैं। तो याद रखिए, हमारे लिए आज के टॉपिक में फ्लावर के पार्ट्स की स्टडी करनी है और उनसे रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स को देखना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कैलेक्स जी से। कैलेक्स जी को थोड़ा सा हम चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन कैलेक्स को ही पहले लेते हैं। रीजन क्या है? कैलेक्स हमारा मेन सबसे पहला होल होता है। अगर उसको हम नहीं लेंगे तो भाई साहब हमारे बुरा मान जाएंगे। सबसे पहले हम कैलेक्स को लेते हैं। सबसे पहले हमारे कैलेक्स भाई साहब को आगे रखेंगे। तो हमारे फ्लावर्स में पार्ट ऑफ फ्लावर को हमने देख लिया था। पार्ट ऑफ फ्लावर के बाद आते हैं अपने पास कैलेक्सी के पास। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में सबसे पहला पार्ट हमने कैलेक्स यूज किया। क्या क्या टेक्निकल टर्म्स है एज अ नोट्स आपको हमारे इस डायरेक्शन में, इस बॉक्स में मिलेंगे, जहां पर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं स्कूल के लिए। एनसीईआरटी के
3 नोट्स बनाए गए हैं यहाँ पर, पॉइंट वाइज चुराया गया चीजों को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर में कैरेक्स सबसे पहला होल होता था जिसकी यूनिट आप सेपल बोला करते थे, ये वो सेपल्स हैं। फिर कह रहे हैं कि जनरली जो हमारे सेपल्स होते हैं वो सेपल्स ग्रीन कलर के होंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। हमारे फ्लावर को बड स्टेज, यानी देखिए अभी ये बड स्टेज मैंने कल आपको वीडियो में बताया भी था कि कैरेक्स क्या करता है, कैरेक्स कवर करता है, ये रोज फ्लावर है, इस रोज फ्लावर को बचा रहा है, इसके कोरोला को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोरोला के अंदर मौजूद एंड्रोसियम और गायनेम्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जनरली ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, सब कॉमन सी चीजें हैं। टेक्निकल टर्म्स में बात करता हूं, अगर कैरेक्स के सारे सेपल आपस में फ्यूज्ड हो गए, देखिए इस जगह पर आप देखेंगे सारे सेपल्स फ्यूज्ड हैं, सारे सेपल यहां पर फ्यूज हो गए, चिपके हुए हैं, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, काउंट नहीं कर सकते हो कि कौन सेपल अलग है कौन जुड़ा हुआ है। तो जब सेपल आपके फ्यूज्ड हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो गए हैं आपस में, तो आप ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं गैमोसेफलस। गैमो टर्म बायो में खासकर इस चैप्टर में उस टर्म के लिए लिया जाएगा जो चीज फ्यूज्ड होगी, और जो अलग होगा उसके लिए टर्म आप यूज करेंगे पॉली। ये नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, गैमो का मतलब फ्यूज, पॉली का मतलब सेपरेट। तो सेपल अगर फ्यूज्ड है तो गैमोसेफलस, सेपल अगर सेपरेट है तो पॉलीसेफलस। सेम ऐसे अगर पेटल यानी पंखुड़ियां हमारी फ्यूज्ड हो गई तो गैमोपेटलस, पंखुड़ियां अगर अलग हैं तो पॉलीपेटलस, वही टर्म मिलेगा आपको। तो देखिए सेपल अगर साथ में है तो गैमोसेफलस, सेपल अगर फ्री है तो पॉलीसेफलस, ये दो कंडीशन है। आगे चलिए कोरोला जी के पास आ जाइए। अब कोरोला में दो कंडीशन देखने को मिलेगी, देखिए जरा, अगर आप इस धतूरा फ्लावर को देखें तो यहां पर आपको सारे पेटल्स फ्यूज दिखाई पड़ रहा है, सारे पेटल्स फ्यूज मिलेंगे, जबकि हमारे हिबिस्कस में देखें तो सारे पेटल्स फ्री हैं। हिबिस्कस के फ्लावर को देखिएगा सारे पेटल्स आपको फ्री मिलेंगे, जबकि धतूरा और इनके जैसे दूसरे प्लांट्स में ये क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। तो देखिए फ्यूज्ड के लिए आपने क्या टर्म यूज कर लिया, गैमो, फ्री थे तो पॉलीपेटलस, वही सारा टर्म हो गया। तो गैमो याद रखिए, गैमो का मतलब फ्यूज्ड है, पॉली का मतलब फ्री है। ब्राइटली कलर के होते हैं क्योंकि इनको क्या करना है, हमारे कोरोला को अट्रैक्ट करना है इंसेक्ट को। तो जिस फ्लावर में आप देखेंगे पेटल्स ब्राइट कलर के हैं उन फ्लावर्स में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, क्योंकि इंसेक्ट उसको देख के अट्रैक्ट होता है, जैसे हम अट्रैक्ट होते हैं। रोज का फ्लावर कितना सुंदर होता है, ब्राइट रेड कलर पिंक कलर के होते हैं, तो इंसेक्ट भी उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। ये व्हील शेप्ड भी हो सकते हैं, ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, बहुत बहुत टाइप के हमारे कोरोला हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो पॉइंट हमें याद रखनी है, गैमोपेटलस, पॉलीपेटलस। अब सेपल पेटल के अरेंजमेंट के हिसाब से, यानी कैसे सेपल में और पेटल में अरेंजमेंट है। बेटा कभी भी आप करिएगा, एक फ्लावर को लीजिएगा और फ्लावर को लेकर के उसको ट्रांसवर्सली रखिएगा और ब्लेड से हाथ को बचाते हुए कट करेंगे, और जब फ्लावर के पूरे होल को ऐसे कट कर देंगे और जब ऐसे देखेंगे तो आपको फ्लावर के कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई पड़ेंगे। मींस एक फ्लावर में सेपल और पेटल क्योंकि होल में होती है, सारी चीजें चक्र में है, वो किस तरीके से अरेंज होती हैं, इस चीज को जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है एस्टिवेशन। मींस एस्टिवेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर, इन अ होल। एक होल में कैसे पेटल लगे हुए हैं, कैसे सेपल लगे हुए हैं, क्या सारे पेटल या सेपल एक दूसरे को टच करते हुए हैं, क्या सारे पेटल्स व सेपल्स के किनारे एक दूसरे को ढके हुए हैं। इस चीजों को देखते हुए देखिए रिसर्च यही होती है, आप एक नई चीज, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दी, आप भी कर सकते थे, फ्लावर को कट करते हो देख सकते थे कि क्या सारे सेपल एक ही फोर में है या कोई एक दूसरे के सिरे को, कॉर्नर्स को ढक रहा है, लेकिन नहीं, साइंटिस्ट सोचता है और उसने किया और इससे नई चीजें डाली। तो इट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स इन फ्लोरल बड। एक फ्लोरल बड में इनका अरेंजमेंट क्या है, इस अरेंजमेंट को हम एस्टिवेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, एस्टिवेशन पढ़ना है हम लोग।
देखने सॉरी 4 टाइप के देखने को मिलते हैं एस्टिवेशन। एक एस्टिवेशन क्या, ज्यादा नहीं इसमें बताऊंगा, सिंपल है, डायग्राम देखें बस। सबसे पहले में आप देखिए, आप चाहे पेटल हो या सेपल, एक दूसरे को देखो टच करते जा रहे हैं, यानी एक ही लाइन पे, ये देखिए एक ही लाइन पे चल रहे हैं, कोई ना किसी को दबा रहा है ना कोई किसी से बाहर निकला हुआ है। ऐसा एस्टिवेशन वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। ऐसे एस्टिवेशन को हम बोलेंगे वॉल्वेट एस्टिवेशन। ऐसा एस्टिवेशन हमारा बनेगा वॉल्वेट एस्टिवेशन। ठीक है, दूसरा एस्टिवेशन देखिए, खुद ध्यान से देखिए, हर एक सैपल, ये दोनों के बता रहा है कि सैपल में भी ऐसा हो सकता है, पेटल में भी ऐसा हो सकता है। कह रहा सैपल या पेटल के देखिए हर एक कॉर्नर, देखिए इसका अगर मान लीजिए ए कॉर्नर है, इसका ये बी कॉर्नर है, तो देखिए बी कॉर्नर ने सी कॉर्नर के अंदर दबा हुआ है, यानी इसका सी कॉर्नर इधर ऊपर उठा है तो इसका डी कॉर्नर इसके नीचे दबा हुआ है, यानी हर एक पेटल का एक सिरा दूसरे वाले को ढकता है और दूसरे वाले से ढका जाता है। अगर ऐसी कंडीशन है कि एक ने इसको दबाया तो इनको इस किसी और ने दबा लिया, एक दूसरे के सिरे को अगर वो हाइड करते हैं तो ये बनता है ट्विस्टेड। ट्विस्ट है, क्या है, ट्विस्ट है। एक ने दूसरे को दबाया तो इनको किसी ने दबाया, फिर उसको किसी ने दबाया, एक ट्विस्ट चलता जा रहा है, नहीं कुछ ऐसे, ये ऐसा एक होल है, ये ए था, इनके ऊपर जो आ गए, इन्होंने इनके इस पार्ट को ढका, अगर इन्होंने इस पार्ट ढक लिया तो इनको ढकने वाले दूसरे भाई साहब आ गए, यानी एक सिरा इनका बाहर है तो एक सिरा अंदर है, एक सिरा इनका बाहर है तो एक सिरा इनका अंदर है। ऐसा जो एस्टिवेशन हो रहा है वो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। थर्ड, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। पहले में सब समान में थे, एक ही रो में थे, ट्विस्टेड नहीं थे, वॉल्वेट थे, एक दूसरे को घेरने लगे, वॉल्वेट ट्विस्टेड हो गए, ट्विस्ट बन गया। अब देखिएगा आप ध्यान से, इन वाले भाई साहब को देखिए और ये वाले भाई साहब को देखिए, देखिए एक कंप्लीटली दोनों सिरे दबे हुए हैं एक के, जबकि एक के दोनों सिरे बाहर हैं। जब किसी भी सैपल या पेटल का दोनों कॉर्नर्स अंदर हो होल के और कोई एक ऐसा पेटल जिसमें बाहर होल के, ऐसा जो एस्टिवेशन होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। पहले में सारे आसपास थे वॉल्वेट, दूसरे में एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर ट्विस्टेड, तीसरे में एक का दोनों सिरे बाहर एक के दोनों सिरे अंदर बाकी के अंदर बाहर इम्ब्रिकेट। थर्ड में देखिए एक नई चीज आ गई, थर्ड में एक नई चीज क्या आ गई, थर्ड में एक नई चीज आई, वो नई चीज क्या आई कि वैक्सिलरी। आप देख रहे हैं एक पेटल काफी बड़ा है जिसने पूरे सैपल या पेटल को कवर किया, दो भाई साहब का एक सिरा अंदर है एक सिरा बाहर है और एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो जिसके दोनों सिरे बाहर अंदर है। ऐसा जब एस्टिवेशन देखने को मिलता है, बहुत ही कम फ्लावर मिलता है ऐसे एस्टिवेशन को बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो आपके पास 4 टाइप के एस्टिवेशन हो गया, पहला वॉल्वेट, सेकंड ट्विस्टेड, थर्ड इम्ब्रिकेट एंड फोर्थ वैक्सिलरी। इसी को पैपिलियोनियसियस कहा जाता है क्योंकि ये पैपिलियोनेसी फैमिली के प्लांट्स में ही पाया जाता है। चलिए जल्दी दिन लोग को एक देख लेते हैं। वॉल्वेट में आप देखें तो बेहद खूबसूरत सा फ्लावर है, कैलोट्रोपिस। आपको भले मदार नाम सुना होगा किसी प्लांट का, जिससे व्हाइट कलर का लेटेक्स निकलता है, मिल्क लाइक स्ट्रक्चर, उसके अगर फ्लावर, तो ये चीजें कॉमन प्लांट्स हैं, आप देख सकते हैं इसको जाकर के। लाइए इस फ्लावर को, लाइए और लाके काट के देखिए, थोड़ा हाथों को बचाए क्योंकि इसमें लेटेक्स थोड़ा पॉइजनस होता है, इसके लिए आप कट करके देखिए तो आपको जो एस्टिवेशन मिलेगा वो वॉल्वेट एस्टिवेशन मिलेगा। वॉल्वेट एस्टिवेशन मिलेगा कैलोट्रोपिस में विदाउट ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैप नहीं कर रहा, सब साधारणतः एक साथ समान रूप से रह रहे हैं। ट्विस्टेड में आ जाइए तो आपको चाइना रोज यानी हिबिस्कस मिलेगा। चाइना रोज में अगर आप बात करेंगे तो चाइना रोज में और लेडी फिंगर्स एंड कॉटन में, यानी कि भिंडी की सब्जी खाते हैं तो भिंडी का जो फ्लावर है वहां पर भी जो एस्टिवेशन मिलेंगे हमें सैपल और पेटल के, वो एस्टिवेशन में ट्विस्टेड मिल रहा है, एक दूसरे को हाइड करते हुए। थर्ड पे आ जाइए जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, यानी जहां पर हमारे एक का दोनों कॉर्नर्स अंदर दिख रहे हैं जबकि दूसरे वाले के दोनों कॉर्नर्स बाहर दिख रहे हैं, ऐसा एस्टिवेशन हमारा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। ऐसा आपको कैसिया एंड गुलमोहर में देखने को मिलेगा। गुलमोहर प्लांट काफी खूबसूरत होते हैं, कॉमन प्लांट्स होते हैं, तो इनके प्लांट्स के फ्लावर को लाइए और कट करके देखिए।
लास्ट में आता है वैक्सीलरी। देखिए ये जो फ्लावर आपको अलग ढंग से दिखाई पड़ता है, अलग ढंग से दिखने के कारण आप खुद कह सकते हैं बीन शेप्ड में, यानी जो सोयाबीन नॉट बीन शेप्ड आता है, सब्जी आती है बीन की, ठीक है, तो वहां पर फ्लावर दिखने के नए स्टाइल के होते हैं। आप देखिए नए स्टाइल का फ्लावर, सिंपल सी बात है, नए स्टाइल का फ्लावर है तो एस्टिवेशन भी नए स्टाइल का होगा। और एस्टिवेशन और नया स्टाइल का देखिए ऊपर के जो बड़े से हमारा ये है, इसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। दो अभी छोटे जो निकलेंगे साइड में उसको विंग्स बोलेंगे, और नीचे वाला जो पार्ट है उसे कील, यानी ये वाला पार्ट हमारा स्टैंडर्ड हो गया। ये दो हमारे भाई साहब विंग्स हो गए, और लास्ट का पार्ट इसे क्या बोलना है कील। देखिए तीनों स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ रहे हैं। In these 3 or 5 petals, there are 5 petals. The largest जो बड़ा सबसे पार्ट है वो स्टैंडर्ड है। ओवरलैप कर रहा है 2 lateral petals को, 2 lateral petals को ओवरलैप कर रहा है, ये हमारा विंग्स हो गया। Which in turn overlap the 2 smallest, ये दो smallest ओवरलैप कर रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं कील, ये हमारा कील। तो याद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है कि जो बड़ा सा जाएगा हमारा वो सेपल या पेटल का पार्ट, वो हमारा क्या है स्टैंडर्ड। छोटे से दो साइड में है तो विंग साइड में ही होते हैं, इनको विंग्स कर दीजिए। और नीचे क्या स्ट्रक्चर, उसको हमने क्या बोला कि कहां पाया जा रहा है, तो पी एंड बीन। आपने जितने भी एस्टिवेशन देखे अभी तक, चाहे वो वॉल्वेट हो, ट्विस्टेड हो, इम्ब्रिकेट हो या फिर वैक्सिलरी हो, सब के सब में के कॉमन प्लांट से इस फ्लावर्स को लाइए और बहुत ही सावधानी से इन्हें कट करके देखिए कि जो चीजें बताई जा रही है उसे असल में देखिए तो और अच्छे से लर्न होगा। तो यहाँ पर हम बात खत्म करते हैं एस्टिवेशन की और आगे चलते हैं अपने नए टॉपिक पे, एंड्रोसियम के बारे में। अभी तक हमने फ्रेंड्स सेपल और पेटल के बारे में जाना। सेपल जुड़े हैं तो फ्री हैं, तो फिर पॉली हैं, फ्री हैं तो पॉलीसेपलस है, जुड़े हुए हैं तो गैमोसेपलस है। सेम ये टर्म हमें पेटल्स के लिए भी यूज करना था। इसके बाद हमने जाना कि दोनों का अरेंजमेंट कैसा होता है फ्लावर बड में, तो अरेंजमेंट के हिसाब से हमने टर्म दिया एस्टिवेशन। और अब हम जा रहे हैं एंड्रोसियम के बारे में जानने। तो इफ द स्टेमन्स इन अ फ्लावर आर फ्री इज पॉलीहेड्रस। देखिए पॉली मिल गया, पॉली जहां लग रहा है वो अलग ही हो जा रहा है। पॉली से मतलब हो जाता है सेपरेट हो जाना, पॉली से मतलब है सेपरेट हो जाना। एंड्रोसियम मतलब एंड्रस मतलब एंड्रोसियम से लिया गया, यानी जब एंड्रोसियम के स्टेमन्स अलग अलग थे तो पॉलीएंड्रस, जुड़ गए हैं तो सिनएंड्रस। यहाँ पर थोड़ा जुड़ने पे गैमो ने यूज किया, हमने सिंक यूज किया। वैसे भी सिंक का मतलब वो सिंक्रोनाइज कर देना, जोड़ देना। तो जब जुड़े हुए हैं तो सिनएंड्रस, अलग थे तो पॉलीएंड्रस। एग्जांपल देखें तो पॉलीएंड्रस फ्लावर हमारा लोटस होता है, हमारे स्टेमन्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम टर्म एंड्रोसियम यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टेमन्स हैं, और जब बहुत सारे स्टेमन्स हैं तो ये हो जाएगा पॉलीएंड्रस। क्लियर? सॉरी। अब यही अगर आप देखें, द स्टेमन्स आर यूनाइटेड इज कॉल्ड अ सिनेंड्रस। स्टेमन्स एक ही ट्यूब में सारे अटैच हैं। सारे स्टेमन्स आप देख रहे हैं, जितने भी स्टेमन्स लगे होते हैं, चाइना रोज तो आपके पास ही मिल जाएगा, आपके गार्डन में लगा होगा चाइना रोज, तो वहां पर स्टेमन्स एक स्टेमिनल ट्यूब में सेट होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या? सिनेंड्रस, जैसे कि चाइना रोज। क्लियर? तो हमारे पास अगर देखा जाए तो पॉलीएंड्रस जो अलग अलग सारे स्टेमन्स हैं, और सिनेंड्रस सारे स्टेमन्स एक ही साथ एक ट्यूब में लगे हुए हैं। सिनेंड्रस स्टेमन्स आर मैनी टाइप्स। सिनेंड्रस मतलब का एक साथ में जुड़े होने के 3 अलग अलग डिफरेंसेस हमें यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। बहुत ही साफ डायग्राम में यहाँ दिखाया जा रहा है कि साथ में अगर सारे स्टेमन्स हैं तो आप उस जगह पे टर्म्स यूज कर रहे हो क्या? आप टर्म यूज कर रहे हो, अगर साथ है सारे लोग तो आप टर्म यूज करते हो उसके लिए सिनेंड्रस। अब कह रहे हैं साथ में तो है सिनेंड्रस तो है, लेकिन सिनेंड्रस होने के साथ साथ 3 डिफरेंट फॉर्म इनकी देखने को मिलती है। पहली फॉर्म कह रहा है मोनाडेल्फस। मोनाडेल्फस का देखिए, मोनो का मतलब होता है एक, देखिए डेल्फस डेल्फस का यहाँ पर किसने यूज किया जा रहा है? ग्रुप के लिए, ग्रुपिंग बन रही है। एक ही ग्रुप में सब लगे हैं, मोनाडेल्फस। मोना मतलब सिंगल, मोना मतलब सिंगल, डेल्फस मतलब ग्रुप। एक ही ग्रुप में सारे स्टेमन्स हैं, मोनाडेल्फस। 2 अलग अलग ग्रुप बना लिया, एक बंडल स्टेमन का अलग, एक बंडल स्टेमन का अलग, डाइडेल्फस। 2 से ज्यादा बन गया है तो पॉलीडेल्फस।
कि कितना सिंपल है। यानी सबसे पहले आपसे पूछेगा भाई एंड्रोसियम कितने टाइप के पाए जा रहे हैं, एंड्रोसियम का लगना कैसे कितने टाइप का पाया जा रहा है। आप कहते हैं भाई एंड्रोसियम का जो लगना है मेरे भाई वो दो तरीके का है, एक पॉली एंड्रस है, दूसरा सिन एंड्रस है। पॉली तो अलग अलग है ही है, पढ़ना ही नहीं था। सिन एंड्रस पे आ गए, अब जब सिन एंड्रस पॉली तो आ गया भाई सिंक तो हो रहा है लेकिन तीन तरीके से मिल रहा है सारे। अगर एक ही बंडल में है तो मोनाडेल्फस, दो डिफरेंट बंडल है तो डायाडेल्फस, दो से ज्यादा बंडल्स है तो पॉलीडेल्फस। वही चीज है यहाँ पर देखिए, चाइना रोज मोनाडेल्फस लगता है, एक ही डेल्फस में सारे स्टेमन्स लगे हुए हैं, सारे स्टेमन्स एक ही उसमें लगे हुए हैं, तो ये है हमारा मोनाडेल्फस। दो अलग अलग बंडल बन रहे हैं, एक बंडल स्टेमन का ये जा रहा है, एक बंडल स्टेमन का ये जा रहा है, दो डिफरेंट बंडल बन रहे हैं तो डायडेल्फस। एग्जांपल पी यानी कि मटर। जब स्टेमन्स आर यूनाइटेड इनटू मोर देन टू बंडल, जैसे सिट्रस भी गार्डन में लगे होते हैं, कई सारे बंडल बन रहे हैं, अलग अलग छोटे छोटे बंडल बन रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बंडल बन रहे हैं अलग अलग। तो ये हमारे तीन बंडल दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जब अलग अलग हो जाएंगे तो बोलेंगे पॉलीएंड्रस। क्लियर? आगे चलते हैं, आते हैं अपनी गैनोसियम के पास। अगर गैनोसियम के पास चले तो गैनोसियम की हमारी जो यूनिट होती थी जिसे हम बोलते थे कार्पल, या इसी को हम प्लेसेंटा कहते थे, जिसके थ्री पार्ट होते थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी के अंदर पाए जाते थे ओव्यूल्स, जिसे मेगा स्पोरेंजिया भी कहते थे। ये तो 12th की बात बताएंगे आपको। तो यहाँ पर आपका जो गैनोसियम था, उस गैनोसियम की यूनिट हुआ करती थी बेटा, जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है ये इसकी यूनिट है, यानी एक स्ट्रक्चर को हम यूनिट कहते हैं। तो ये जो यूनिट है इसको हम पूरे को बोलते हैं कार्पल, या इसी को हम पिस्टिल कहते हैं। और उसके थ्री पार्ट हुए, पहला पार्ट स्टिग्मा जो ऊपर का एज लाइक प्लेटफॉर्म वर्क करता है, सेकंड पार्ट स्टाइल होता है जो ट्यूब लाइक पार्ट आपको दिख रहा है, ये हमारा स्टाइल है, और नीचे का जो सॉलिड पार्ट है इसे हम कहते हैं ओवरी। थ्री कुछ स्ट्रक्चर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी नीचे का सॉलिड पार्ट और इसे ओवरी में पाए जाते हैं ओव्यूल्स। क्लियर? ओव्यूल्स जिस स्ट्रक्चर से, जैसे कि एक छोटा सा बेबी अपने मदर के वॉम्ब में, यूट्रस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है अपनी नाभि से, जिसे हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर? वहां पर हम टर्म यूज करते हैं प्लेसेंटा, याद होगा प्लेसेंटा। तो वैसे ही ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर से जुड़ता है ओवरी से, उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्लियर? चलिए तो बेसिक स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो गैनोसियम यानी पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल्स। A carpel has three parts: stigma, style and ovary। मैंने आपको जानकारी दे दी। स्टिग्मा प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर करती है जहां पर पॉलन ग्रेन आकर के रुकते हैं, ये स्टिग्मा का काम होता है। स्टाइल एक इलॉन्गेटेड ट्यूब होती है जो स्टिग्मा को ओवरी तक लेके जाती है। एंड ओवरी बेसल पार्ट होता है जहां पर ढेर सारे, एक भी ओव्यूल मिल सकता है। ऐसे मैंगो खा रहे हैं ना, तो मैंगो में जो आप सीड खा रहे हैं वो ओव्यूल खा रहे होते हैं, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो ओव्यूल बदल गया। लेकिन जब वो फ्लावर में था तो उसको हम ओव्यूल बोल रहे थे, अभी वो फ्रूट बन गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीड बोलेंगे। क्लियर? ओव्यूल अटैच्ड टू द फ्लैट कुशन लाइक पार्ट प्लेसेंटा, जो मैंने बताई वो सारी जानकारी यहाँ पे लिखी है। चलिए आगे चलें, पार्ट्स ऑफ एंड्रोसियम पे चले जाएं। अभी तक पार्ट ऑफ हमने जान लिया कि हाँ भाई गैनोसियम थे, गैनोसियम में कितने पार्ट हुए ये हमने समझ लिया भाई। जैसे कैरेट को जाना, कोरोला को जाना, उनके टेक्निकल टर्म जान लिए। अब यहाँ एंड्रोसियम को जान लिया आपने कि एंड्रोसियम की यूनिट स्टेमन थी, सॉरी फीमेल में, सॉरी डियर, गैनोसियम की यूनिट कार्पल थी, और कार्पल में स्टिग्मा था, स्टाइल था और ओवरी था। ओवरी में ओव्यूल था जो प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा हुआ था हमारे ओवरी से। अब आ जाए मेल पार्ट के पास यानी एंड्रोसियम जी के पास, तो एंड्रोसियम बना हुआ है स्टेमन से। ईच स्टेमन रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जानते हैं भाई क्योंकि पॉलन नहीं बनाने वाले। अ स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ स्टाल्क यानी फिलामेंट एंड एंथर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एंथर है, और ये जो थ्रेड लाइक पार्ट है इसको हम फिलामेंट कहते हैं। इसी एंथर के अंदर आपके बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, इसी एंथर में बनेंगे पॉलन ग्रेन। जैसे हमारी बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ऐसे हमारे एंथर में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब। बाइलोब क्या होता है? आप देख रहे हैं एक लोब ये अलग जा रहा है एंड दिस लोब ये अलग जा रहा है, तो ऐसे एंथर को बोलते हैं बाइलोब एंथर है। दो लोब हैं एंथर के, तो बाइलोब एंथर होता है मोस्टली। ओके, और हर एक लोब में 2 चैम्बर्स होते हैं। देखिए हर एक लोब में 2 चैम्बर्स हैं, यानी कि हमारा जो स्टेमन है
उस स्टेमन में 2 लोब्स होते हैं ऐसे, ये एक लोब समझ लीजिए अलग और इसी से लगा हुआ दूसरा लोब ये अलग। तो ये हो गया बाइलोब्ड, ये हो गया बाइलोब्ड, ये हमारा क्या फिलामेंट। अब ये जो बाइलोब्ड है, हर एक लोब को अगर आप ऐसे कट करेंगे तो हर एक लोब में 2 चैम्बर्स हैं ऐसे, हर एक लोब में 2 चैम्बर्स हैं, यानी 4 चैम्बर हो गए। इसी चैम्बर को बोलते हैं पॉलन सैक, इस चैम्बर को बोलते हैं पॉलन सैक। और इसी पॉलन सैक के अंदर बनेंगे हमारे ढेर सारे नन्हे मुन्ने पॉलन ग्रेन्स, यहाँ बनेंगे पॉलन ग्रेन्स। यही आपको जब 12th के वीडियो में मैं बताऊंगा तो इसे डाइथीकस कहते हैं कि एक लोब में 2 थीकस, ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन सैक है, इसी को हम थीका टर्म दे देते हैं, थीका। तो अगर 2 थीका प्रेजेंट है एक लोब में तो यहां टर्म देते हैं डाइथीकस, डाइथीकस, इस जगह पे हम टर्म यूज करेंगे डाइथीकस, ये 12th में टर्म आएगा। तो मोस्टली आपसे कह रहा है कि जो हमारा स्टेमन है जो रिप्रेजेंट करता है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, वो बाइलोब होते हैं। तो बाइलोब का मतलब ये 2 लोब, और हर एक लोब में कह रहा 2 पॉलन सैक होते हैं, यानी टोटल 4 पॉलन सैक्स हो गए। जब किसी एक लोब में 2 पॉलन सैक्स हैं, थीका है, तो इसी को हम डाइथीकस कंडीशन कहते हैं। इसके बाद पॉलन सैक्स कंटेन पॉलन ग्रेन्स, बताया पॉलन ग्रेन्स होते हैं। यहाँ पे पॉइंट याद करने वाला है, अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड, यानी स्टेमन है, स्टेराइल का मतलब होता है बांझ, यानी वो फर्टाइल नहीं है, उससे बनने वाला पॉलन ग्रेन बेकार है या तो पॉलन ग्रेन बनेगा ही नहीं। अगर ऐसा कोई स्टेमन है तो आप उसके लिए टर्म यूज करेंगे स्टेमिनोड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज स्टेमिनेट? तो स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हमारे लास्ट पड़ाव के आसपास, जहां पर हमने बोला आपसे कि अगर स्टेमन अटैच हो रहे हैं पेटल से, अगर स्टेमन अटैच हो रहे हैं पेटल से, तो आप इसको बोलेंगे एपिपेटलस। याद रखिएगा, ये टर्म्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है। तो इपी का मतलब जुड़ना है, पेटल से जुड़े हुए हैं, चिपक गए हैं पेटल से, तो आप बोलेंगे एपिपेटलस। कई ऐसे फ्लावर के स्टेमन्स होते हैं जो पेटल से चिपके हुए रहते हैं, तो जब चिपके हुए रहेंगे तो बोलेंगे एपिपेटलस। क्लियर? When stamen attached to perianth they are epiphyllous। अब पेरियंथ क्या होता है बेटा, समझ लीजिए। पेरियंथ का मतलब बेटा ये होता है कि जब फ्लावर में आप कैलेक्स एंड कोरोला इनको डिफरेंशिएट ना कर सके, ना कर सके, मींस दोनों को मिला के एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। या तो आप उसको कैलेक्स समझ लें या आप उसको कोरोला, तो गलत होगा, क्योंकि ना वो कैलेक्स है ना वो कोरोला है। तो ऐसे फ्लावर के स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं उस जगह पे पेरियंथ, यानी वहां कैलेक्स और कोरोला की जगह एक ही स्ट्रक्चर पाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं लोग पेरियंथ। और पेरियंथ से अगर स्टेमन चिपक रहा, अभी तक कह रहा कोरोला से अगर अटैच हो रहा है, क्योंकि कोरोला ही क्या होता है, कैलेक्स, सेपल से तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सेपल तो कोरोला के बाद लगा होता है, और स्टेमन कहां पर है, कोरोला के अंदर। तो कह रहा अगर स्टेमन कोरोला से अटैच हो रहा है, पेटल से अटैच हो रहा है, तो एपिपेटलस। सेपल से तो जुड़ने का सवाल ही नहीं है, तो हटा ही दीजिए। फिर कह रहा है कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें ना तो सेपल और ना पेटल, उनकी जगह पे एक अलग स्ट्रक्चर होता है, तो अगर स्टेमन उससे अटैच हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे क्या, एपिफाइलस। जैसे लिली में देखिए, लिली में आपको सेपल नहीं दिखाई पड़ेगा, आप यही एक स्ट्रक्चर में ग्रीन कलर दिखाई पड़ेगा ना कुछ, तो इसी को हम बोल देते हैं क्या, ये हमारा है पेरियंथ। अब नाम इसे सेपल बोल रहे हैं ना इसे पेटल बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं पेरियंथ। क्लियर? तो अगर इससे जुड़ता है तो आप क्या बोलेंगे, एपिफाइलस। गायनोसियम में कुछ टेक्निकल टर्म देख लेते हैं। पहला है पॉलीकार्पेली पिस्टल। कार्पल होता क्या है? गैनोसियम का
सिंगल पार्ट यूनिट कार्पल होता है। कह रहा है कि पिस्टल विथ मैनी कार्पल्स, यानी अगर हमारी जो गाइनोसियम था, उस गाइनोसियम में बहुत सारे हमारे कार्पल्स पाए जा रहे हैं। देखिए नाम से निकल रहा है पॉलीकार्पेलरी पिस्टल। क्या बोलेंगे? पॉलीकार्पेलरी पिस्टल। पॉली मतलब बहुत सारे, कार्पेल जैसे हमारे पॉली क्या थे? एंड्रस था, बहुत सारे हमारे एंड्रोसियम है। तो जब बहुत सारे हमारे कार्पल्स प्रेजेंट है तो पॉलीकार्पेलरी पिस्टल्स बोलेंगे। ये दो टाइप के हो सकते हैं। क्यों? एपो, फिर देखो एपो आ गया। अब यहाँ पर एपो यूज किया जा रहा है। कार्पल्स आर फ्री, कार्पल्स अगर फ्री हैं, कार्पल्स फ्री हैं, जैसे कि अभी सेपल फ्री हुआ करते थे, पेटल फ्री हुआ करते थे, ऐसे अगर कार्पल फ्री हैं तो क्या है? एपो और कार्पस गया है कार्पल से। और अगर जुड़े हुए तो जुड़े थे, देखिए फिर सिंक आ गया तो बन गया सिंक कार्पस। जैसे सिनएंड्रस जुड़े हुए स्टेमस, पॉलीएंड्रस अलग था, डिफरेंट। ऐसे यहाँ पर पॉली की जगह एपो टर्म यूज कर रहे हैं। एपो कार्पस अलग अलग क्या? कार्पल। देखिए टर्म्स मुझे पता है बहुत सारे टर्म्स हो गए इस चैप्टर में अभी तक, तो इस टर्म जो भी हमारा लेक्चर, इस लेक्चर को पॉज करके देखिएगा। एक ही दिन में सारे लेक्चर मत देख डालिएगा, सारी वीडियो को। रीजन क्या है? कंफ्यूज हो गया तो थोड़ा थोड़ा लेक्चर लीजिए, उसका हल्के से नोट्स बनाते चलिए, फिर इन टर्म्स को रिवाइज करिएगा। क्लियर? ऐसे करिएगा तभी होगी। टर्म्स बहुत है इसमें, मैं मानता हूं बहुत सारे टर्म्स है इसमें, थोड़ा सा आपको दिक्कतें आएंगी। अब आती है पार्ट्स ऑफ फ्लावर में ही चलते हैं, गायनोसियम में प्लेसेंटेशन। तो सबसे पहले आप देखिए प्लेसेंटेशन है क्या। आपने मटर खाया हुआ है और मटर के छिलके में जो मटर होती है, यानी पी, आप देखे होंगे ऐसे जुड़ा रहता है, इस शिष्ट से जुड़ा। ये हमारा क्या है? ये हमारा सीड है। लेकिन कभी यही फर्टिलाइजेशन के पहले ओव्यूल हुआ करता था, इसी को हम ओव्यूल कहते थे। तो ओव्यूल का ओवरी से अटैच होना प्लेसेंटा के थ्रू, वो क्या बन गया? प्लेसेंटेशन। It is the arrangement of ovule on the placenta within the ovary. ओवरी में प्लेसेंटा कैसे अरेंज है ओव्यूल के साथ, इसको जानने के लिए जो टर्म बनेगा वो टर्म बनता है प्लेसेंटेशन। क्लियर? तो प्लेसेंटेशन एक टर्म है। क्या टर्म है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द प्लेसेंटा। ओव्यूल का प्लेसेंटा पे कैसे अरेंज हो रही है उसको हमने क्या बोला? प्लेसेंटेशन। जैसे वहां था एस्टिलेशन, ऐसे प्लेसेंटेशन। तो the arrangement of ovule on placenta in the ovary. Many types की, marginal, axial, parietal, free central, basal. तो marginal, axial, parietal, free central और basal पे चर्चा करें तो मैप फेसबुक याद कर लीजिए। मैप फेसबुक, मैप देख रहे हैं आप, कहां देख रहे हैं? फेसबुक पे देख रहे हैं, FB फेसबुक। तो मैप से बना मार्जिनल, ए से बना एक्सियल, पी से बना पैराइटल, एफ से बना फ्री सेंट्रल एंड बी से बना बेसल। ऐसे याद करिएगा। मैप देख रहे हैं फेसबुक पे तो मैप एफबी, मार्जिनल, एक्सियल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। देखिए फंडे से ही कुछ काम हो सकता है। यहाँ पर जहां फंडा है अवेलेबल, वहां फंडा में आपको देता हूं, इसलिए आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना। तो इन 5 टाइप्स को देखते हैं। क्या मार्जिनल है, क्या एक्सियल है, क्या पैराइटल है, क्या फ्री सेंट्रल है, क्या बेसल है। कॉमनली यह डायग्राम दिखाया जा रहा है आपको। अगर हम बात करते हैं मार्जिनल की, देखिए मार्जिन्स पे जब लगा है, ओवरी के मार्जिन पे लगे हुए, कॉर्नर पे लगे हुए, तो ये बन गया मार्जिनल प्लेसेंटेशन। एक्सियल मतलब सेंटर हमेशा एक्सियल होता है, कह रहा अगर एक्सियल पे लगा है तो एक्सियल प्लेसेंटेशन है। पैराइटल यानी पैराइटल बना है पेरिफेरल रीजन से, परिधि की तरफ लगे हुए हैं, तो ये हो गया पैराइटल। फ्री सेंट्रल, सेंट्रल पे है लेकिन देखिए यहां पर से जुड़ा हुआ है ना, लेकिन यहां पर देखिए कहीं पे कोई जुड़ाव नहीं है, तो ये फ्री सेंट्रल, सेंट्रल में है, वो एक्सियल बोल दिया, ये फ्री सेंट्रल है, बीच में फ्री है, किसी से भी जुड़े नहीं। बेसल, बेसल सिर्फ एक अकेला इकलौता बेस पे पाया जा रहा है, कहीं कोई इसके साथ नहीं है। चलिए इधर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए मार्जिनल साफ साफ दिया गया है। ये वेंट्रल स्ट्रक्चर होता है, जब पी प्लांट को आप ओपन करते हैं देखिए हमारे मार्जिन, ये हमारा मार्जिन है। अब ये पूरी की पूरी जो आप देख रहे हैं पी, इस समय ये ओवरी का रोल प्ले कर रही है, ये ओवरी है और इसके अंदर ये लगे हमारे ओव्यूल जो अब सीड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इनका जो अरेंजमेंट लगा हुआ है ये मार्जिन से लगा हुआ है, इसलिए हमारा मार्जिनल प्रेजेंटेशन है। So here the placenta forms a ridge along the ventral structure of the ovary
and when ovules are born on the ridge forming two rows, एग्जाम्पल P। तो आपको याद रखना है कि 2 रोज बने हुए, रिज बने हुए, रिज बने दरार, और उन दरार पे हमारे ओव्यूल्स लगे हुए, मार्जिन्स पे लगे। इतना याद रखिए, आपसे एग्जाम्पल पूछेगा और किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो मार्जिन से पाया जा रहा है हमारा कौन है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। आ जाइए एक्सियल पे। तो बहुत सा कॉमन स्ट्रक्चर एक्सियल का भी कभी आप लोग सैलेड के लिए जब टोमेटो को कट करते हैं तो आप टोमेटो कट करने पे आपको ऐसा दिखाई पड़ता है। टोमेटो कट करने पे देखिए, अगर आप हमारे कुछ अदर लेमन को ले ले तो आप जब कट करेंगे तो आपको देखिए जो ओव्यूल दिखाई पड़ रहा है वो बीच से लगे हुए दिखाई पड़ते हैं। अच्छे खासे दिख रहे हैं आपको, बीच से ना भी दिखाई पड़ा तो टोमेटो कट करिए, देखिए आपको बीच से लगे हुए सीड्स दिखाई पड़ेंगे, ओव्यूल दिखाई पड़ेंगे, और ये पूरा स्ट्रक्चर डिनोट करता है इसको, इसीलिए इसको बोलते हैं लोग एक्सियल। अब देखिए यही एक्सियल में ये नहीं पाए जाएंगे तो क्या बन जाएगा, फ्री सेंट्रल। चलिए आ जाइए फ्री सेंट्रल के पास चलते हैं। उसके पहले पैराइटल भाई साहब हमारे सामने आ गए। देखिए पैराइटल में अगर देखें तो हम कुकुम्बर की बात कर सकते हैं। अच्छा खासा कुकुम्बर आप देख रहे हैं, कुकुम्बर मतलब खीरा, और इस कुकुम्बर में आर्जीमोन में मिलेगा, कुकुम्बर में मिलेगा। देखिए तो आप कॉर्नर्स लगे, पैराइटल परिधि पे लगे हुए हैं, पेरिफेरल रीजन पे लगे हुए हमारे ओव्यूल्स, तो ये बनता है पैराइटल प्लेसेंटेशन। सारी चीजें की पैराइटल इससे मैच करिएगा। इसका फ्लो चार्ट दिया गया, ये ओरिजिनल पिक्स है। तो देखिए जो सीड्स लगे हैं, जो ओव्यूल्स लगे हैं, वो मार्जिन नॉट पेरिफेरल रीजन से लगे हुए हैं। बाहर का रीजन पेरिफेरल रीजन होता है, तो ये बन जाता है हमारा पैराइटल प्रेजेंटेशन। यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिलता है, ओवरी इज वन चैम्बर्ड। ओवरी सिंगल चैम्बर्ड ही होती है, लेकिन आपको देखने पे लगेगा कि ओवरी 2 चैम्बर्ड में डिवाइड है, तो इसको हम बोलते हैं कि 2 चैम्बर्ड में डिवाइड होती है, लेकिन फॉल्स सेप्टम के थ्रू। तो आपसे पूछेगा फॉल्स सेप्टम किसमें पाया जा रहा है, तो पैराइटल प्रेजेंटेशन में पाया जाता है फॉल्स सेप्टम। क्लियर। मस्टर्ड एंड आर्जीमोन में मिल रहा है हमारा। फ्री सेंट्रल पे आ जाइए। तो फ्री सेंट्रल जो है ये आपको थोड़ा सा देखने को कम मिलेगा, क्योंकि प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज ऐसे फ्लावर्स में पाए जाते हैं, कॉमन नहीं है फ्लावर्स से, लेकिन फिर भी देखिए फ्री सेंटर में क्या होता है कि जो हमारे ओव्यूल्स हैं वो प्लेसेंटा के साथ सेंटर पे मौजूद है, इनको कोई भी स्ट्रक्चर आपस में जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, यानी कि ये फ्री है, इसलिए हमने इसको बोला फ्री सेंट्रल। तो यहाँ पर जो ओव्यूल्स हमारे होते हैं वो सेंटर पे है, फ्री है, सेंटर पे है, फ्री है, तो इसको हमने बोला क्या, फ्री सेंट्रल। एंड लास्ट वन इज बेसल प्रेजेंटेशन। जब हमारे ओवरी के बेस पे हमारा ओव्यूल मौजूद हो, अकेला ओव्यूल मौजूद है, तो उसको बोलेंगे बेसल प्रेजेंटेशन। तो आप देखेंगे अगर तो ये पूरी एक ओवरी है, उस ओवरी के बेस पे हमारा ओव्यूल मौजूद होता है, ओवरी के बेस पे ओव्यूल मौजूद है, तो ये होता है हमारा बेसल प्रेजेंटेशन। ये सिंगल ही पाया जाएगा। तो प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट। सिंगल ही ओव्यूल पाया जाएगा यहाँ पर। एग्जांपल सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। आई होप कि आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। वो होप क्या ट्रू भी है, समझ पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ मैंने डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, चीजों को ओरिजिनल पिक्स के साथ जोड़ा हुआ है। अब यही आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट्स। अब जब डेवलपमेंट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो आपने देखा कि जो ओव्यूल ओवरी के अंदर ओव्यूल्स थे वो सीड में बदल गए। जैसे मटर के दाने खा रहे हैं, सीड खा रहे हैं, पहले वो ओव्यूल थे। आपने देखा कि अब ये जो ओवरी थी, ये ओवरी हमारी फ्रूट बन जाएगी। यानी अगला जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दूंगा, सीड्स के बारे में समझाऊंगा और फ्रूट्स के बारे में। क्लियर। तो आज की मुलाकात हमारी यहीं तक रहेगी। आज हमने काफी कुछ टेक्निकल टर्म्स को जाना, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन टेक्निकल टर्म्स को नोट करते चले साथ में। वीडियो को एक साथ देखेंगे, खत्म कर देंगे, फिर भूल जाएंगे। वीडियो को थोड़ा थोड़ा देख, पॉज करें, नोट्स बना लें, टर्म्स अलग जगह पे लिख लें, सारे टर्म्स को, टेक्निकल टर्म्स को अलग जगह पे लिख लें, उनकी मीन क्या है वो राइट कर लीजिए। 2-3 बार एज अ मेडिसिन देखिए इसको, जैसे डॉक्टर की मेडिसिन लेते हैं सुबह दोपहर शाम, ऐसे टेक्निकल टर्म्स को देखिए, टेक्निकल टर्म्स आपको लर्न हो जाएंगे। क्लियर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ फ्रूट्स और सीड्स के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, बाय बाय।